वैशाखी, कार्तिकी और माघी पूर्णिमा की विधि। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, संवत्सर में कौन कौन तिथियां स्नान दान आदि में अधिक पुण्यप्रद हैं, उनका आप वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, वैशाख, कार्तिक और माघ, इन 3 महीनों की पूर्णिमाएं स्नान दान आदि के लिए अति श्रेष्ठ हैं। इन तिथियों में स्नान दान आदि अवश्य करना चाहिए। इन तिथियों में तीर्थों में स्नान करें और यथाशक्ति दान दें। वैशाखी को शिप्रा में, कार्तिकी को पुष्कर में और माघी को वाराणसी गंगा में स्नान करना चाहिए। इस दिन जो पितरों का तर्पण करता है वह अनंत फल पाता है और पितरों का उद्धार करता है। वैशाख पूर्णिमा को अन्न, स्वर्ण और वस्त्र सहित जलपूर्ण कलश ब्राह्मण को दान करने से व्रती सर्वथा शोक मुक्त हो जाता है। इस व्रत में सुंदर मधुर भोजन से परिपूर्ण पात्र, गौ, भूमि, स्वर्ण तथा वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। माघ पूर्णिमा को देवता और पितरों का तर्पण कर स्वर्ण सहित तिल पात्र, कंबल, रुई के वस्त्र, कपास, रत्न आदि ब्राह्मणों को दें। कार्तिक पूर्णिमा को वृषोत्सर्ग करें। भगवान विष्णु का नीराजन करें। हाथी, घोड़े, रथ और घृत धेनु आदि 10 धेनुओं का दान करें और केला, खजूर, नारियल, अनार, संतरा, ककड़ी, बैगन, करेला, कुंदरू, कुष्मांड आदि फलों का दान करें। इन तिथियों में जो स्नान दान आदि नहीं करते वे जन्मांतर में रोगी और दरिद्र होते हैं। ब्राह्मणों को दान देने का तो फल है ही, परंतु बहन, भांजे, बुआ आदि को तथा दरिद्र बंधुओं को भी दान देने से बड़ा पुण्य होता है। मित्र, कुलीन व्यक्ति, विपत्ति से पीड़ित व्यक्ति, दरिद्री और आशा से आए हुए अतिथि को दान देने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। राजन, सीता और लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जब वन में चले गए थे, उस समय भरत जी अपने ननिहाल में थे। इधर लोगों ने माता कौशल्या को उनके विषय में सशंकित कर दिया कि श्री राम के वन गमन में भरत ही मुख्य हेतु हैं। फिर जब वे ननिहाल से वापस आए तो उन्हें सारी बातें ज्ञात हुई, तो उन्होंने माता को अनेक प्रकार से समझाया और शपथ भी ली, पर माता को विश्वास ना हुआ। किंतु जब भरत ने कहा कि मां, भगवान श्री राम के वन गमन में यदि मेरी सम्मति रही हो तो देवताओं द्वारा पूजित तथा अनेक पुण्यों को प्रदान करने वाली वैशाख, कार्तिक तथा माघ की पूर्णिमाएं मेरे बिना स्नान दान के ही व्यतीत हों और मुझे निम्न गति प्राप्त हो। इस महान शपथ को सुनते ही माता को विश्वास हो गया और उन्होंने भरत को अपने अंग में ले लिया तथा अनेक प्रकार से आश्वस्त किया। महाराज, इन तिथियों का संपूर्ण महात्म्य कौन वर्णन कर सकता है? मैंने
संक्षेप में कहा है, इन तिथियों को जल, अन्न, वस्त्र, स्वर्ण पात्र, छत्र आदि दान करने वाले पुरुष इंद्रलोक को प्राप्त करते हैं।